नमस्कार। गौराष्ट्र यात्रा का एक पड़ाव अब नागौर में आकर पहुंच चुका है और यहाँ पर नागौरी नस्ल पर बहुत अच्छा काम होता है। नागौर से आपको याद आ रहा होगा बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल यहाँ से सांसद हैं और बहुत पकड़ रखते हैं इस क्षेत्र में। और यहाँ की नागौरी नस्ल आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। आपको लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा थार पारकर है, लेकिन ये बहुत पुरानी नस्ल है। अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ इनको अपनी जो तोप थी वो इनके गुल से, इनके साड़ों से खिंचवाते थे अपनी तोपों को, और ये बहुत ही मजबूत नस्ल मानी जाती थी और दूध देने की क्षमता भी है। और हम आज एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर नागौरी नस्ल पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो हम कहाँ पर हैं, क्या है, भरत भाई आप बेहतर बता सकते हैं। लक्ष्मीनारायण जी, और आपका एक सनातन धर्म के प्रति बहुत अच्छा अद्भुत रिश्ता है कि आप मानते हैं उसको। एक तो हम विशेष हमारा ये था कि गौराष्ट्र यात्रा जब शुरू की हमने, कि नागौरी नस्ल के बारे में लोगों को कम पता है, क्योंकि कहते हैं कि नागौर में जब बछड़ा होता है या नंदी होता है तो उस नंदी का महत्व ज़्यादा होता है, उस गाय के पर मूल्य बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे कालांतर में अब ऐसा रहा नहीं, अच्छे नंदी अभी देखने को मिलते नहीं, अच्छे बछड़े अच्छे बैल भी नहीं मिलते। तो नागौरी नस्ल के बैलों की ऐसे खासियत क्या है? नागौर अपने आप में पूरे विश्व में यदि शुद्ध देसी की बात की जाए, शुद्ध देसी नस्ल की यदि पूरे विश्व में बात की जाए, तो सबसे देसी नस्ल प्रमुखतया जो है वो नागौरी नस्ल गाय को और नागौरी नस्ल के बैल को ही माना जाता है। क्योंकि इनकी जो कार्य क्षमता होती है, नागौरी बुल्स जो सांड है या बैल है, उनकी जो कार्य शैली और कार्य क्षमता होती है वो अमूमन पूरे भारत के जितने भी अलग गौ की नस्लें हैं उन सब नस्लों में सबसे सर्वोपरि यदि कार्य क्षमता की नस्ल किसी नस्ल में है तो वो नागौरी नस्ल के बैल में होती है। कालांतर में भी है और पूर्व में आप देखिए, आप बात कर रहे थे अंग्रेजों के ज़माने की, तो अंग्रेजों के ज़माने से पहले भी जब हमारे राजा महाराजा थे उस समय भी और वर्तमान में भी जो मराठा भी नागौरी नस्ल का पूरे विश्व में फेमस है, नागौरी नस्ल का बैल। और पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला भी नागौरी नस्ल बैल और नागौरी नस्ल की गाय का यहाँ नागौर में लगता है, आज भी लगता है, फेमस है। और जो घाना निकालते हैं तिल से, सरसों से, तो उसमें चलाने के लिए सबसे मजबूत यदि बैल चाहिए होता तो पूरे विश्व में जो है नागौरी बैल की सप्लाई यहाँ से जाती थी। एक बीच में मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, हालांकि बीच में नहीं बोलना चाहिए क्योंकि नागौरी का मराठों जब पेशवा जब लड़ने जाते थे ना, तब ये होता था कि भाई 7 दिन में पहुंचेंगे, क्योंकि उनके गुप्तचर मुगलों के होते थे कि भाई वो 7 दिन में आएंगे। तो उनकी बहुत बड़ी ताकत थी, वो 3 या 4 दिन में पहुंच जाते थे लड़ने के लिए। तो उसका कारण था कि उनकी तोपे और सब ये नागौरी बैल इतना फास्ट खींचते थे, इतना फास्ट। जैसे आपको ये नागौरी गाय दिखाऊँ ना, तो हाइट बॉडी इन गायों की गजब की होती है और बिल्कुल हाइट में लंबी होती है, नाभि बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा, स्पेशली ये नस्ल स्पेशली मतलब दूध के लिए कम है और खेती बाड़ी और उसके लिए ज़्यादा है। महाराज जी, दूध देने की क्षमता की बात करें तो कितना तक दूध देती है? नागौरी नस्ल की गाय जो है लगभग 480 किलो, एक बार जब वो ब्याह जाती है तो 480 किलो से लेकर के 905 किलो तक नागौरी नस्ल की गाय दूध देती है। और इसके दूध की गुणवत्ता जो होती है पूरे विश्व में सबसे पावरफुल और शक्तिशाली नागौरी नस्ल की गाय की होती है। और अमृत के समान इसका दूध है और जल्द पचने वाला होता है। इसका जो घी होता है, इसका जो दही होता है वो भी अमृत तुल्य है। और इसके घी से, प्योर देसी गाय का घी से जो हवन हम करते हैं, तो उसमें नागौरी नस्ल के गाय से हवन किया जाए तो एक देसी गाय के जो गोबर का कंडा होता है उसमें केवल 8 से 10 ग्राम घी यदि हम आहुत कर देते हैं, यज्ञ में वो आहुति दे देते हैं, तो पूरे आसपास की जो वातावरण की वायु 10 टन वायु ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब आप जिस जगह पर हम मौजूद हैं उसके बारे में बताइए कि यहाँ पर आप अपने बारे में बताइए, कब से शुरू किया और कैसे शुरू किया, और अब आगे का क्या विचार है कि हम इसको कहाँ तक लेके जाएंगे? मैं स्वामी लक्ष्मीनारायण दास वैष्णव ओमकार सनातन वेद शक्तिपीठ का संस्थापक हूँ। सनातन धर्म के लिए एक जज्बा काम कर रहे हैं। इस गौशाला की शुरुआत 2009 में मेरे भाई हैं और अजीज मित्र हैं पृथ्वीराज जी भाटी, दौलत जी भाटी, आपने शुरुआत करी। सारे एरिया के लोगों का यहाँ साथ रहा। प्रकाश जी मालिक है, इन्होंने खूब कार्यक्रम, जब उनका था ही नहीं,
वो बैक प्लेस भी सेटअप, तो उनको लाके भी इन्होंने कार्यक्रम करा के उनको भी सेटअप किया। गौशाला में इन्होंने तन मन धन से मतलब सहयोग करके गौशाला को स्थापित किया, बड़ा चैलेंज था। उसके बाद में करने के बाद में इन्होंने कहा कि भाई देखो हम ईमानदारी से काम करेंगे, और इन्होंने ईमानदारी से काम किया। सेट भी बने, गौशाला भी बनी, ये जगह भी शायद अधर्मियों के हाथों में चली जाती है, उसको भी रोकने का काम इन्होंने किया। समीर शर्मा सपोर्ट फिर कलेक्टर का समीर शर्मा जी का सहयोग मिला, पट्टे बनवाए। समीर शर्मा जी का जो कार्यकाल था ना यहाँ पे, वो एक बहुत जबरदस्त कार्यकाल। दौलत जी भाटी का मूल मतलब ये जज्बा रहा, इन्होंने सिंगल मेहनत करी, फिर लोग साथ चार कारवां जुड़ते गए, चलते गए, उन्होंने बनाया। आज तक हमने कोई अनुदान नहीं लिया, कहीं हमारा एक डब्बा बाहर लगा हुआ नहीं है, कहीं हमारी एक रसीद बाहर इस गेट से बाहर नहीं जाती है कि हम चंदा लेंगे, हम रजिस्टर्ड है। तो कितने साल हो गए? इसको 2009 से आज तक देख लीजिए आप, लगभग ये तो अब तक 12-13 कितना साल। गौवंश है हमारे पास? अभी 125 के लगभग गौवंश है, कभी 150 होता है, अभी 125 होता है, तो लेकिन क्या ही दूध जाता है कहीं बाहर? दूध कहीं नहीं जाता, 1 लीटर भी दूध कहीं हम नहीं बेचते। तो फिर इनका पालन पोषण की व्यवस्था इनका कैसे पालन होती है? पोषण की व्यवस्था जो है हमारे यहाँ की लोकल लॉबी जुड़ी हुई है, हाँ। और एक्चुअल में दौलत जी का मित्रवत व्यवहार भी है, और मेरा वास्तु ज्योतिष वास्तु में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और तंत्रा का वर्कआउट है, तो मिल करके गौ माता की कृपा से, ठाकुर जी की तो कृपा से तंत्र का आगे वर्कआउट है, बढ़ते आप तंत्र जानते हैं? तंत्र मंत्र हाँ, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम। तो सिस्टम के बारे में हम जानते हैं, उसमें बगलामुखी का अनुष्ठान है, बड़े देवताओं के अनुष्ठान की जो विधि है वो फॉर्मेट। मेरी एजुकेशन संस्कृत में BA BEd और शास्त्री वही है, तो मेरा कार्य वो है, जैसे आप अब न्यूज वाला काम करते हैं तो आप उसके भूमिया हैं, तो वैसे ही हम हमारे सब्जेक्ट के भूमिया जानकार हैं। माफिया मतलब एक तरीके का। हमारे भगवान की तरफ हाँ। होता है। अच्छा, भूमिया तो हमारे यहाँ भी होता है, भूमि देवता होते हैं, देवता होता है। स्थानीय देवता। अच्छा अच्छा, ये गाय को दिखाओ जी और वो नंदी को दिखाना है इनको। बिल्कुल। ये नागोरी जैसे इसकी हाइट देख लो आप, नाभि बिल्कुल कम है। ये इसका आगे का भाग पूरा विकसित होता है नागौर मिट्टी का, ये खासियत है। मजबूत- आगे का मजबूत लग रही है। मजबूत होता है, वो देख। आगे का भाग पूर्ण रूप से विकसित होता है। कान इसके जो नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं और लंबे होते हैं, थोड़े कान लंबे होते हैं, आगे की तरफ लटके होते हैं, और सींग इसके छोटे होते हैं। सही है, नागौरी नस्ल है। हाँ हाँ। सींग छोटे होते हैं, कान लटके हुए पीछे की तरफ होते हैं, आगे का भाग इसका विकसित होता है, डेवलप होता है और मजबूत होता है। तो ये मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि अभी आपने बताया कि दूध की बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं है, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होता है। क्वालिटी लेकिन एक चीज़ और पूछना था कि तो फिर हम इन गायों को आज के मौजूदा के वक्त में आदमी तोलता है, कोई भी गौपालक तोलता है या कोई भी इस पर काम करना चाहता है, वो दूध क्षमता से तोलता है कि उस पर ज़्यादा काम करूँगा जिसका दूध देने की क्षमता अच्छी हो। तो हम इस अपनी इस पहचान को, हम अपनी इस गौवंश को कैसे सहेजने के बारे में क्या सोचा है? इसके लिए सीधी सी बात यह है कि वो जो स्वार्थ की भावना बढ़ रही है, देखिए सपोज करिए आज जो वो दूध की क्षमता मानते हैं, तो वो दूध जब हॉलिस्टन का या विदेशी नस्लों का जो बनता है, वो मुश्किल से आप जब हमारे यहाँ डेयरी पे लोग जाते हैं तो उसका जो वो वसा निकलती है फैट, उस फैट के आधार पर मुश्किल से वो 25 से 30 रुपए के बीच में बिकता है। और जो देसी नस्ल का हमारा गाय का जो दूध है अभी जो यहाँ निकलता है, घरों में जाता है तो 40 रुपये लीटर में वो जाता है, 40 से 45 रुपये लीटर में। तो भाव में वैसे भी इसमें 20 रुपये का डिफरेंस है, तो भी वो आराम से सह सकते हैं। दूसरी बात, इस गाय के दूध को और देसी नस्ल का संवर्धन करके और इसकी दूध की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। हरा चारा है, कैटल फीड है, मूंग की और इसकी बाजरे की, जवार की, जो धान की जो बनती है चारा, उसको डाल करके इसको बढ़ाया जा सकता है, और उसमें गुणवत्ता में कोई उसमें कमी नहीं आती है, और उससे जो है उसमें आय भी बढ़ जाएगी। और रही बात इसके गौमूत्र को भी मतलब इतनी आवश्यकता है पूरे विश्व में, नासा भी मानता है देसी नस्ल की गाय के गौमूत्र को फॉरेन में एक्सपोर्ट भी लोग करते हैं। अब वो माइंड जिसका है वो बेचने वाले बेचते हैं, लेकिन वो भी हम यहाँ करते हैं, गौमूत्र को भी हम सप्लाई करते हैं, तो उससे भी आय होती है। इसके अलावा दूध से भी होती है, और इसका गाय 1000 रुपये किलो में भी इसका घी नहीं मिल पाता है, तो उससे भी आय बनती है। तो मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, ये तो हमारा नंदी महाराज है, हाँ, प्योर नागौरी नस्ल। प्योर नागौरी नस्ल के नंदी है। अब इस पे आता हूँ, इसका देखिए अभी से हम उठना शुरू हो गया है। हाँ। कितने दिन का हमारा ये बछड़ा है? ये मुश्किल से 1.5 से 2 महीने का। अब देखिए 1.5 से 2 महीने का बछड़ा है, और नहीं और कम है। और भी कम है, इसका हम्प अभी से उठने लगा है। तो ये क्वालिटी है कि अगर उच्च कोटि का अगर नंदी है, उच्च कोटि की खान पान और सही रखी जाए तो ये और बेहतरीन हो सकते हैं। जो कोई भी गौपालक या गौसेवक या जो नागौरी नस्ल पर काम करना चाहता है, वो देख सकता है कि एक प्योर नागौरी नस्ल क्या होती है और वो कैसे बनती है। तो ये हमारे नंदी महाराज, ये इनका बारे में बताइए कुछ, इनका क्या नाम है और ये क्या इनकी खूबी है? ये देसी
गाय के बैल से ही इसको नंदी के रूप में तैयार किया गया है। हमारे क्या होता है यहाँ गाँव में जो है बैल होता है, जो मजबूत बैल होता है, उसको फिर हम क्या है कि गांव में आंकते हैं कि ये सांड है पूरे गांव के लिए, कि गौ माता की नस्ल की सुधार के लिए हम इसको तैयार करेंगे। फिर इसको तिल्ली का तेल है, तिल्ली की खल है, गुड़ है और कुछ मक्का, बाजरा और जवार की खली और उसके धान के डोज दे करके इसको पूरी वो पूर्ण रूप से विकसित किया जाता है और इसका बच्चे की तरह लालन पालन पोषण किया जाता है। फिर ये जाकर के एकदम यूँ पूर्ण रूप से मजबूत सांड के रूप में तैयार होता है और इससे उन्नत नस्ल तैयार होती है। और भाई हार पार्कर और इसमें क्या फ़र्क हम महसूस करते हैं? इसमें फ़र्क है, एक तो इसमें सेंसिटिविटी इस नस्ल में ज़्यादा होती है और दूसरा गलगंपल इसमें कम होता है और हाँ, ये मैं हाइट बॉडी देख रहा स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त होता है और इनके नंदियों में थारपारकर की नंदी की अपेक्षा काम करने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। और ये नस्ल वास्तव में जिससे तैयार की गई है ना, तो खेतीबाड़ी के लिए, परिवहन के लिए और इससे ताकतवर कोई है ही नहीं। ड्रॉट वाले इसमें श्रेणी में ये सबसे ताकतवर, सबसे ताकतवर और बहुत फास्ट। मतलब आप, मैं तो कहता हूँ कि घोड़े से भी रेस लगा दो ना, हाँ। घोड़ा तो थोड़े टाइम बाद थक जाएगा, ये थकेगा ही नहीं, लंबा दौड़ेगा। अच्छा, तो क्या कलर का भी कुछ इसमें है कि भाई ये वाइट ही होगा नागौरी नस्ल या अधिकतर वाइट ही होती है। अच्छा, अधिकतर वाइट ही होती है। हाँ। बाकी तो जैसे क्रॉस हो जाती है, तो जैसे ये गौशाला है तो यहाँ पे जैसे गाय हो जाती है वो होती है, पर अधिकतर मतलब मैक्सिमम वाइट ही है था नागौरी नस्ल। तो ये हमारा गौशाला का क्षेत्र है और अभी हमारे पास महाराज जी कितनी गौवंश हैं? श्री हनुमान गौशाला संस्था में 125 के लगभग गाय हैं और बिल्कुल ये आम जन के सहयोग से चल रहा है और मुख्य रूप से दौलत जी भाटी की पूर्ण मेहनत से चल रहा है। अभी आप मुझे बता रहे थे कि हम लोग बात कर रहे थे कि आपने कुछ इसके बारे में सोचा है, कुछ कल्पना की है कि इसे नए उस पर ले जाएंगे। हाँ। कि जैसे आप कुछ गुरुकुल के बारे में बता हाँ, रहे थे। अभी अपन ने रिंग रोड पे शिलान्यास किया है ओमकार सनातन वेद शक्तिपीठ का, उसमें हम गुरुकुल स्टार्ट करेंगे और वहाँ एक गौ संवर्धन केंद्र स्थापित करेंगे। उसमें उन्नत देसी नागौरी नस्ल की गायें और बैल हम तैयार करेंगे। तो आपने प्रश्न किया था कि किस प्रकार से इसको सहेजा जा सकता है, तो इसको सहेजने के लिए हम जो है गौशाला के माध्यम से वहाँ पे ब्रीडिंग गौ संवर्धन केंद्र स्थापित करेंगे करके पूर्ण प्रयास करेंगे। वहाँ वैदिक एजुकेशन भी चलेगी, वहाँ यज्ञानुष्ठान की पद्धति भी चलेगी, मंत्रोच्चार की पद्धति भी चलेगी और गौ संवर्धन का सेंटर भी चलेगा। आयुर्वेद के ऊपर मेडिसिनल फार्मिंग का सिस्टम भी उसमें चलेगा। और वैसे भी नागौर जिला तो वैसे भी गौशालाओं का गढ़ है और यहाँ पे भी हमें वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ अलग से बाड़ा बनाया गया है छोटे छोटे बछड़े और बछड़ियों के लिए। वो नेत्रहीन है, ब्लाइंड का वार्ड ये है। ये देखिए गौशालाओं का ये एक अच्छा वर्क है कि वहाँ नेत्रहीन है। पर वहाँ पर दिव्यांग जो हमारी गायें हैं या बछड़े हैं उनको उस दूसरे हिस्से में रखा गया है और छोटे बच्चों को इधर रखा गया है। छोटे से कम एरिया है लेकिन फिर भी इनको बेहतर स्थान देने की, बेहतर इनका पालन पोषण करने की यहाँ पर भरपूर कोशिश की गई है। और अमूमन गौशालाओं में इतने गौवंश होने के बाद उनका रखरखाव अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर फिर भी बहुत अच्छा है। और गर्मी में 75 लगे हुए हैं। सारी देखिए पंखों की सारी व्यवस्था की गई है गर्मियों के दिनों में। आजकल तो खैर ठंड के दिन चल रहे हैं और शीतकाल का मौसम चल रहा है, अभी इनकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये स्थानीय नस्लें, इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती नहीं है। क्लाइमेट सेटअप ये अपने आप क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को फिट कर लेती है। तो आज हम नागौर में नागौरी नस्ल को हमने जाना इस गौशाला में, श्री हनुमान गौशाला में रह के। बड़ी विडम्बना है बात बीच में, हालांकि आप वीडियो कर रहे थे जी। ये नस्ल मतलब वास्तव में विलुप्ति की कगार पर है। आज अच्छी नागौरी गाय, मतलब नागौरी के नंदी में देखे ये ऊँचे, तो वो पहले मतलब इस एरिया में नाम था नागौरी का। लोग नागौरी बैल लेने के लिए कहाँ से आते थे, मतलब मेला लगता था, तब ये मेला मतलब सबसे प्रसिद्ध मेला हुआ करता था। तो ऐसी हालात कहीं भी किसी भी स्थानीय नस्ल की न हो और इसके संरक्षण संवर्धन के जो प्रयास आप सभी के द्वारा भी किए जा रहे हैं और भी जो युवा इस नस्ल के लिए, अगर आप अच्छे धनवान व्यक्ति है, आपके पास संभव है, तो कुछ गौ माताएँ लेके, अच्छे नंदी लेके इस नस्ल के लिए ज़रूर काम करें कि जिस दिन आप समस्या से ग्रसित हो गए तो गौ माता ही आपका साथ देगी, दूसरा कोई साथ नहीं। ये काम तभी हो सकता है जब हम इस गाय को लेके मल्टीपर्पज चीज़ों के बारे में सोचें। गौमूत्र का इस्तेमाल करें, काऊ डंग का इस्तेमाल करें और भी चीज़ों का इस्तेमाल करें, तब हम इस गाय को, इस नस्ल को हम सहेज सकते हैं। हम ये सिर्फ सोचें कि गाय का इस्तेमाल सिर्फ दूध के लिए होता है, ये संभव नहीं है। दूध के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। हम गाय के गोबर से, गौमूत्र से हम एक सेटअप तैयार कर सकते हैं और उससे कई तरह के उत्पाद बना सकते हैं। ऐसा नहीं, दूध से तो दूध आपका 30 रुपये 40 रुपये किलो बिकेगा और हो सकता है गोबर और गौमूत्र की कीमत आपको उससे कहीं ज़्यादा मिल जाए। तो ये हमें श्री हनुमान गौशाला में आज समझने को मिला। नागौरी नस्ल को हमें महाराज जी ने थोड़ा समझाया कि क्या है नागौरी नस्ल।
तो इस एपिसोड में, इस यात्रा में, नागौर में अभी के लिए बस इतना ही। गोबर का बना हुआ बहुत बहुत उत्पाद दिखा धन्यवाद। वो भी खुद